कौशाम्बी में 24 घंटे के अंदर एक बार फिर बच्चा चोरी के शक में गांव वालों ने एक साधु को बेरहमी से पीटा। घटना मंझनपुर कोतवाली क्षेत्र की है, जहां 4 साधु कार से चित्रकूट जा रहे थे। रास्ता भटकने पर गाड़ी रोककर सड़क पर खेल रहे बच्चों को उन्होंने बुलाना चाहा और उसी दौरान बच्चों ने शोर मचा दिया। शोर सुनकर गांव वाले इकट्ठा हो गए और साधुओं को पीट दिया। अमेठी में एक बार फिर बच्चा चोरी की अफवाह सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। जिले में ऐसी सूचनाओं के बाद मानसिक रूप से बीमार लोग भीड़ के गुस्से का शिकार हो रहे हैं। बच्चा चोरी की अफवाह के मामले में सोशल मीडिया पर कई वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। दिल्ली और आगरा के बीच हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल किया गया। 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली इस ट्रेन के ड्राइवर ने अपने केबिन में पानी से भरा हुआ ग्लास रखा था। दिल्ली से लेकर आगरा तक बिल्कुल भी नहीं छलका ग्लास का पानी। हाथरस में बैंक कर्मचारियों से परेशान होकर मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक। बैंक के साथ जालसाजी के आरोप में युवक को पुलिस ने जेल भेजा। कई घंटों से चल रहा था हाई वोल्टेज ड्रामा। सहपाऊ थाना क्षेत्र के मरहरा गांव का मामला। सहारनपुर में ट्रेन में नमाज पढ़ते वक्त वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उधमपुर प्रयागराज सुपरफास्ट ट्रेन का बताया जा रहा वीडियो। एक व्यक्ति ने ट्विटर के जरिए रेल विभाग से शिकायत की। सहारनपुर आरपीएफ टीम ने नमाज पढ़ने वाले व्यक्ति से पूछताछ की। अमरोहा में रामलीला के आयोजन के दौरान फिल्मी गानों पर लगवाए जा रहे बार बालाओं के ठुमके। लोग बार बालाओं पर जमकर नोट लुटा रहे हैं। बार बालाओं के डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। नौगांवा सादात थाना क्षेत्र के पृथ्वी सराय गांव का मामला। बदायूं में दातागंज तहसील में तैनात लेखपाल पर रिश्वत लेने का आरोप। लेखपाल के रिश्वत लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दियोरी गांव के किसान से किसी काम के लिए लेखपाल ने मांगी थी 700 रुपए की रिश्वत। किसान ने लेखपाल को रुपए देते हुए वीडियो बनाई। मुजफ्फरनगर में पुराने विवाद को लेकर 2 समुदायों में झगड़ा। एक पक्ष से 2 सगे भाई गंभीर रूप से घायल। विवाद की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत करवाकर घरवालों को अस्पताल भर्ती कराया। मंसूरपुर थाना क्षेत्र के घासीपुरा गांव की घटना। एमपी के बाद अब यूपी में भी रणबीर आलिया की मूवी ब्रह्मास्त्र का विरोध शुरू हो गया। बजरंग दल के विरोध करने का अखिल भारतीय संत समिति ने समर्थन किया। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार को चेतावनी दी। आगरा में शुरू हुआ ब्रह्मास्त्र मूवी का विरोध। आगरा राष्ट्रीय हिंदू परिषद ने ऐलान किया, जो मूवी देखने जाएगा उसका मुंह काला किया जाएगा। फिल्म के मुख्य कलाकारों को लेकर राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत ने जताई कड़ी नाराजगी। लखनऊ यूनिवर्सिटी के सैकड़ों छात्रों ने किया राजभवन का घेराव। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिला छात्रों का समूह। यूनिवर्सिटी की ओर से की गई रीचेकिंग में हजारों छात्र फेल। बीकॉम 6 सेमेस्टर के हैं सभी छात्र। सुल्तानपुर में अपना देश पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब्दुल मामूद इदरिसी के यहां पर इनकम टैक्स की छापेमारी। घर, दुकान, ऑफिस पर अचानक छापेमारी से हड़कंप। नगर कोतवाली के नेशनल टॉकीज रोड का मामला। कानपुर में आयकर विभाग ने की ताबड़तोड़ छापेमारी। किदवई नगर, वाई ब्लॉक, काकादेव, केशव नगर, स्वरूप नगर में छापे पड़े। जनराज पार्टी से जुड़े उमेंद्र भारत के ठिकानों पर भी रेड। आप से चुनाव लड़ चुके उमेंद्र भारत। लखनऊ में लेवाना होटल को एक बार फिर सील कर दिया गया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम लेवाना होटल पहुंची और वहां जांच पड़ताल की। इसके बाद एलडीए की टीम ने होटल लेवाना को दोबारा सील करने की कार्रवाई की। प्रतापगढ़ में अग्निशमन विभाग के निरीक्षण में अधिकतर होटल और अस्पताल फायर सुरक्षा के मानकों में फेल हो गए। वहीं मुख्य अग्निशमन अधिकारी से 20 ऐसे होटल, अस्पताल, मॉल्स को नोटिस जारी किया गया, जिसके बाद हड़कंप मचा हुआ। मेरठ में तालाब कब्जा कर मकान और दुकानें बनाने वालों की शामत आ गई। नगर निगम की टीम जमीन कब्जा मुक्त कराने पहुंच गई, जहां नगर निगम का बुलडोजर जमकर गरजा। नगर निगम के बुलडोजर ने करीब 10 से ज्यादा दुकान और मकान तोड़ डाले। नगर निगम की कार्रवाई को लेकर मौके पर लोगों में आक्रोश देखने को मिला। मऊ में अतिक्रमण के खिलाफ चला बाबा का बुलडोजर। सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण को पुलिस प्रशासन की टीम ने हटाया। अतिक्रमण हटाने का विरोध करने पर एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। सिटी मजिस्ट्रेट, एसडीएम समेत कई थानों की फोर्स रही मौजूद। कानपुर में नगर निगम का बड़ा एक्शन। नौबस्ता थाना क्षेत्र के बर्रा इलाके में दिव्यांशी गार्डन पर बुलडोजर चला। पीएसपी के जिलाध्यक्ष विनोद कुमार प्रजापति का कहना है, दिव्यांशी गार्डन प्रशासन ने अवैध निर्माण ध्वस्त किया। बिना नक्शा पास कराए बनाया गया था दिव्यांशी गार्डन। बाराबंकी में अपराधियों पर प्रशासन का एक्शन। मादक पदार्थों के 2 तस्करों बदरुद्दीन और नसीरुद्दीन की संपत्ति को कुर्क किया गया। प्रशासन ने करीब 8 करोड़ 50 लाख की संपत्ति कुर्क की। मसौली और सफदरजंग क्षेत्र में कार्रवाई। मेरठ में बदन सिंह बद्दो के करीबी पर शिकंजा कसा। डिपिन सूरी का 50 लाख रुपए का फ्लैट कुर्क। मेरठ के सुपरटेक कॉलोनी में कार्रवाई। 2019 में पुलिस कस्टडी से भागा था बदन सिंह बद्दो। डिपिन सूरी पर भी गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। अयोध्या के तपस्वी छावनी की महंती का बढ़ाया जा रहा है विवाद। संतों के 2 गुटों में संघर्ष की जताई जा रही है आशंका। राम वल्लभ कुंज के अधिकारी राजकुमार दास के नेतृत्व में संतों महंतों के डेलीगेशन ने डीआईजी से मुलाकात की।
बरेली में सरकारी कर्मचारियों के लिए एडीएम के सख्त निर्देश। सरकारी कर्मचारी अब जींस और टी-शर्ट पहनकर ऑफिस नहीं आ पाएंगे। सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को फॉर्मल ड्रेस में ही ऑफिस आना होगा। आदेश पर उल्लंघन करने पर कार्रवाई। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सुनी मासूम बच्चे की फरियाद। कौशाम्बी डीएम को दिया बच्चे के पिता के इलाज के उचित इंतजाम के निर्देश। मासूम ने केशव मौर्य से मांगी थी अपने पिता के इलाज में मदद। पिता की दोनों किडनीज हो चुकी है खराब। चंदौली जिले पर मंडरा रहे सूखे का खतरा। जिस जिले में अब तक औसत से 67% कम हुई है बारिश, किसानों की बड़ी चिंता। निजी संसाधनों से सिंचाई कर धान की फसल बचाने की कोशिश में जुटे किसान अभी तक अच्छी बारिश का कर रहे हैं इंतजार। आजमगढ़ में बारिश न होने की वजह से पैदा हुए सूखे के हालात। औसत से करीब 45% कम बारिश होने से खरीफ की फसल पर लगा ग्रहण। धान के अलावा गन्ना समेत अन्य फसलों में भी पानी के अभाव में हो रही है बर्बाद। उत्तर प्रदेश में सूखा प्रभावित इलाकों के सर्वे के दिए गए आदेश। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों के डीएम से 1 हफ्ते में तलब की सर्वे रिपोर्ट। ट्यूबवेल कनेक्शन के बिलों की वसूली पर भी रोक लगाई। सूखे से परेशान किसानों को राहत देने की कोशिश। लोकसभा चुनाव को लेकर अगले हफ्ते दिल्ली में होगी बीजेपी की बड़ी बैठक। सभी बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम बैठक में होंगे शामिल। सिर्फ 32 मंत्रियों के प्रवास रिपोर्ट आने से पार्टी आलाकमान बताया जा रहा है नाराज। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरक्षनाथ मंदिर पहुंचकर सीएम योगी ने किए भगवान गोरक्षनाथ के दर्शन पूजन। नाथ संप्रदाय के गुरुओं की समाधि पर सीएम योगी ने माथा टेका। मऊ में ओपी राजभर को बड़ा झटका। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के 45 पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का इस्तीफा। महेंद्र राजभर के समर्थन में घोसी विधानसभा से कार्यकर्ताओं ने सुभाषपा के जिला अध्यक्ष को सौंपा इस्तीफा। उधम सिंह नगर के किच्छा में कारोबारी विजय यादव के घर इनकम टैक्स की रेड। फूड फैक्ट्री में चल रही है कार्रवाई। राजस्थान सरकार में मंत्री राजेंद्र यादव के भाई हैं विजय यादव। 2 टीमों ने खंगाले दस्तावेज। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। मुलाकात के बाद बोले त्रिवेंद्र, शिष्टाचार मुलाकात में प्रदेश के राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा। तीरथ रावत के बयान का समर्थन करते हुए कहा, घोटाले के दोषियों को जेल में डाल देना चाहिए। देहरादून में बीएसपी नेता रविंद्र पनियाला ने बीजेपी ज्वाइन की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में ज्वाइनिंग हुई। बीजेपी प्रदेश ऑफिस में प्रोग्राम हुआ। पनियाला ने बीएसपी से लड़ा था विधानसभा चुनाव। 2022 में खानपुर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा था। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड को मिला अध्यक्ष। बीजेपी नेता शादाब शम्स वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए। प्रमुख सचिव एन फेनई की देखरेख में चुनाव। कैबिनेट मंत्री स्तर का माना जाता है वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष का पद। स्मार्ट सिटी के काम में लेट लतीफी से सीएम पुष्कर सिंह धामी नाराज। सीएम धामी के निर्देश के बाद स्मार्ट सिटी का काम कर रही है कार्यकारी संस्था HSCL की छुट्टी। अब पीडब्ल्यूडी विभाग करेगा स्मार्ट सिटी का काम। हरिद्वार जिला पंचायत के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। पंचायत चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने 44 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। आपको बता दें 26 सितंबर को हरिद्वार में पंचायत चुनाव होंगे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में इस बार कई नियमों में देखने को मिल रहे हैं बदलाव। चुनाव प्रचार सामग्री में प्लास्टिक और पॉलिथीन पर पूर्ण प्रतिबंध। पॉलिथीन का प्रयोग करते पकड़े जाने पर प्रत्याशियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। उत्तरकाशी में स्वच्छ भारत अभियान के तहत चलाया गया विशेष जागरूकता अभियान। कूड़ा एकत्रीकरण और सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध को लेकर लोगों को किया जागरूक। टीचर कॉलोनी, पुलिस कॉलोनी, विश्वनाथ चौक, कुड़ियाल भवन समेत कई मोहल्लों में अभियान। कोटद्वार में कृषि उत्पादन मंडी समिति में पॉलिथीन बेचने पर कार्रवाई करना नगर आयुक्त को भारी पड़ा। पॉलिथीन का चालान करने पर नगर आयुक्त को मंडी समिति से सब्जी विक्रेताओं ने खदेड़ा। नगर आयुक्त को बिना कार्रवाई करे खुद गाड़ी चलाकर मौके से जाना पड़ा। रुद्रप्रयाग के ऊखीमठ विकासखंड में होने वाली बीडीसी बैठक के लिए एक ही बस में रवाना हुए सभी जिला स्तरीय अधिकारी। डीएम मयूर दीक्षित ने शुरू की थी ये नई पहल। अधिकारी बोले इस पहल से उन्हें आपस में समस्याओं से चर्चा करने और सरकारी विभागों में सामंजस्य बिठाने में मदद मिल रही है। देहरादून में फेमस बासमती चावल की फसल पर एक नई बीमारी के वायरस ने हमला किया है, जिसके चलते किसान अपने हाथों से ही अपनी मेहनत से उगाई हुई फसल को नष्ट कर रहे हैं। कई बीघा ट्रैक्टर चलाकर बोई गई धान की फसल को हटाया जा रहा है। किसानों का कहना है कि सारी मेहनत पर पानी फिर गया है। भगवान गणेश की जन्मभूमि डोडीताल में देखी जा रही है गणेश उत्सव की धूम। खूबसूरत पहाड़ी से घिरे उत्तरकाशी के डोडीताल को माना जाता है गणेश जी की जन्मस्थली। गजानन के साथ उनकी माता पार्वती भी यहाँ विराजमान है। अगोड़ा गांव में गुरुवार को होने वाले मेले के आयोजन की पूरी तैयारी। पीलीभीत में डिप्टी सीएम के काफिले में चल रही एम्बुलेंस हादसे का शिकार हो गई। काफिले में तेजी से चल रही कार एम्बुलेंस से टकरा गई। ब्रजेश पाठक पीलीभीत में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज जा रहे थे, तभी यह हादसा हो गया।
उन्नाव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर आपस में टकराई गाड़ियां। हादसे में एक युवक की मौत, 6 लोग घायल। घायलों को औरास सीएचसी में भर्ती कराया गया, 2 की हालत गंभीर। जिला अस्पताल उन्नाव रेफर, औरास थाना के क्षेत्र में हादसा। कानपुर में फैक्ट्री में आग लगने से अफरा तफरी। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर, आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है फैक्ट्री में प्लास्टिक सामान बनाने का काम होता था। घटना पनकी इंडस्ट्रियल एरिया की है, जहां फैक्ट्री में आग लगी। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। नोएडा के सेक्टर 18 में एक इमारत में आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग पहली, दूसरी और तीसरी मंजिल पर लगी। इस दौरान करीब 15 लोगों को रेस्क्यू किया गया। वहीं आग बुझाने के दौरान धुएं के चलते एफएसओ की तबीयत बिगड़ गई। फिलहाल आग लगने की वजह पता नहीं चल पाई। बदायूं में खाना बनाते वक्त सिलेंडर फटने से आग लगी। घर में रखा लाखों का सामान खाक। आग की ऊंची लपटें उठने के बाद लोग दहशत में आ गए, अपना घर छोड़कर दूर चले गए। वजीरगंज थाना क्षेत्र का मामला। बिजनौर में पटाखा फैक्ट्री में लगी भीषण आग। लाखों के पटाखे जलकर खाक। बारूद में लगी आग से फैक्ट्री की छत उड़ी। आग लगने के बाद गांव में अफरा तफरी। नेहटौर थाने के मुकर्रमपुर इलाके की घटना। गाजियाबाद के मोदी नगर से डॉक्टर के एन मोदी फाउंडेशन पर साइबर अटैक हुआ। हैकर्स ने इनक्रिप्ट किया डेटा। डिक्रिप्ट करने के एवज में $5 मिलियन या $1 मिलियन की क्रिप्टो करेंसी की मांग की। डाटा रिकवर करने में लगी आईटी विशेषज्ञों की टीम। बस्ती में दारोगा रिजवान अली की पत्नी, 10 साल के बेटे का फंदे पर लटका मिला शव। कंपनी बाग चौकी के इंचार्ज है दारोगा रिजवान। सदर कोतवाली के खौरहवा मोहल्ले में परिवार समेत किराए के मकान में रहते हैं। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। चित्रकूट में 4 दिन पहले घर से लापता लड़की का संदिग्ध हालत में कुएं में शव मिला। परिजनों ने गांव के ही 3 लोगों पर हत्या कर शव फेंकने का आरोप लगाया। राजापुर थाना क्षेत्र के पियरिया माफी गांव का मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। बागपत के जोनमाना गांव में प्राइमरी स्कूल के बाहर 2 बच्चों के अपहरण की कोशिश। ग्रामीणों ने कार सवार 2 आरोपियों को पकड़कर पुलिस को सौंपा। 4 आरोपी मौके से भागने में कामयाब। बच्चों को टॉफी दिलाने और पैसे देने का कार सवारों ने लालच दिया था।